हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। बिकॉज 50, 100, 150, 200 नहीं, दिस टाइम इट इज अराउंड 245% टैरिफ ऑन चाइना। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही डेंजरस मूव है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। जिसका नतीजा क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। बिकॉज शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया है कि ये रिटेलिएशन होगा, और इससे भी बड़ा रिटेलिएशन अब चाइना करने जा रहा है। तो अभी तक जो ये टैरिफ वॉर चल रहा था, नाउ इट इज टेकिंग व्हाट थॉमस हॉब्स सेज, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट। और इसका इंजाम आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, ऑल्दो इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज आर हैप्पी कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे इंडिया को फायदा होगा और भी बहुत सारे कंट्रीज को लग रहा है कि उनको फायदा होगा। यस इंडीड, फायदा तो होगा। लेकिन अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी इस तरीके से टैरिफ वॉर में इंगेज्ड है, और ये कहां पे खत्म होगा इसको नहीं पता। बिकॉज इकोनॉमिक टेंशंस तुरंत मिलिट्री टेंशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर दोनों कंट्री में से कोई एक कंट्री भी बैकआउट नहीं करता है तो इसका नतीजा बहुत ही गंदा और नास्टी हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो दोनों के बीच में चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में, ये अब केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही नहीं है। रादर इट इज नाउ अबाउट ईगो, इट इज अबाउट पर्सनल इमेज, इट इज अबाउट ब्रांड। सो अब ये काफी पर्सनल हो चुका है, और दोनों लीडर्स जो हैं वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने 245% का टैरिफ यूएस इंपोर्ट को लगाया है। अब ऐसा क्या हो गया फ्रेंड्स कि इतना बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग अ स्मॉल टैरिफ। 245% का टैरिफ एक बहुत ही बड़ा टैरिफ होता है। यूएस आज तक इतना बड़ा टैरिफ किसी पे लगाया नहीं है सिंस 1945। सो इसको समझेंगे आज डिटेल में फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पीडीएफ आपको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर, प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, एंड ऑल्सो वी आर नाउ इन बिहार कैपिटल पटना। सो लेट्स नाउ मूव इट। अब ये फ्रेंड्स कैसे शुरू हुआ? शुरू तब हुआ जब चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट रिटेलिएट किया और टैरिफ को 125% लगाया। यही नहीं, चाइना के शी जिनपिंग ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा इस टैरिफ वॉर को एस्केलेट करना चाहते हो, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और इनफैक्ट चाइना जो है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इकोनॉमिक टैरिफ वॉर तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग पर्सनली काफी एक्टिव हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ अपने डिप्लोमेसी को मजबूत किया है। आसियान कंट्रीज के विजिट पे निकले, जहां पे वो वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया टूर करके आ भी चुके हैं। तो ये बताता है कि चाइना जो है वो हर तरीके से यूएस को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट कल्चरल वॉर भी स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने हॉलीवुड फिल्म्स को रिलीज करने पे मना कर दिया है। चाइना इनफैक्ट एक और बहुत लीथल ब्लो लिया है। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप पूछेगा तो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा यही चीज खटक रहा है, क्योंकि एनवीडिया के मालिक ने रिसेंटली बोला कि ट्रंप भाई साहब, आप कहते हैं कि मैं चिप जो है वो चाइना को ना बेचूं, लेकिन ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन कल को एनवीडिया जो चिप बनाती है उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है वही चाइना रोक देगा, तो हम इन चिप्स को बना भी नहीं सकते हैं। और यही चीज हुआ है फ्रेंड्स। आप देखिए, चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना मना कर दिया है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके बेसिस पे अमेरिका की सिलिकॉन इंडस्ट्री चलती है, वो कंप्लीटली कोलैप्स कर सकती है। और इसीलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कभी यूक्रेन जा रहे हैं, वहां पे वो क्रिटिकल मिनरल्स का डील करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से हम रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालेंगे। अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो ये जो चाइना ने कदम खेला है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं
किया था, बिकॉज चाइना ने पहले भी क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट को बैन लगाया, लेकिन इस पर कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है चाइना ने उन सारे तमाम क्रिटिकल मिनरल्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक और खबर आ रही है कि जो बोइंग है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, उसके एयरक्राफ्ट को खरीदने से चाइना ने मना कर दिया है। तो बोइंग के जो शेयर्स हैं आज आप देख सकते हैं कोलैप्स हो गया, बिकॉज चाइना बोइंग का सबसे बड़ा मार्केट है और अब चाइना ने कहा है कि हम बोइंग से कोई भी डिलीवरी नहीं लेने वाले हैं। और ये सब चीजें तो कर ही रहा है, लेकिन मैंने कहा कि चाइना फुल ब्लोन अटैक कर रहा है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रहा है, जिससे यूएस के बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वियतनाम गए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा इस पर्टिकुलर विजिट को उन्होंने नेगेटिव तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि ये जो शी जिनपिंग वियतनाम जा रहे हैं, इन दोनों कंट्री का एक ही मकसद है कि कैसे अमेरिका को स्क्रू किया जा सके। अगेन फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आज ही की न्यूज है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के किसी भी चाल से खुश नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चाइना झुके, लेकिन चाइना क्या ही झुकेगा। चाइना एक पर एक नए नए चीजें यहां पे करते हुए नजर आ रहा है, जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में। आप देख सकते हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगेन नॉट हैप्पी। यूके के मिलिट्री चीफ पहली बार 10 साल में चाइना विजिट किए 11 अप्रैल को, अगेन यूएस नॉट हैप्पी। तो चाइना फ्रेंड्स इस समय चाइना को क्या लग रहा है, शी जिनपिंग को पर्सनली क्या लग रहा है कि जो चाइना के लीडर ने एक जमाने में 1980 में कहा था अपने स्ट्रेंथ को छपा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब ताकत बना लोगे तो दुनिया तुम्हारी ताकत खुद देखेगी, लेकिन जब तक ताकत नहीं बना पाओ तब तक चुपचाप रह के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके केवल अपने इंटरनल कैपेसिटी पे फोकस करो। लेकिन नाउ शी जिनपिंग थिंक्स दैट द टाइम हैज कम और ये सही मौका है अमेरिका को आइसोलेट करने का, अमेरिका को एक्सपोज करने का। अब शी जिनपिंग का ये जो बेट है, ये जो गैम्बल है, ये सही होता है कि नहीं होता ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर गलत होता है तो ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज चाइना इवेंचुअली विल कोलैप्स। क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ क्या चाइना रियली झेल सकती है, या केवल चाइना और शी जिनपिंग अपने ईगो वॉर में इन्वॉल्व हैं। अब फ्रेंड्स इसी पर्टिकुलर चीज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम ऑफ चिकन्स कहते हैं। अब देखिए गेम ऑफ चिकन्स के अंदर ये दो पर्सनालिटी हैं, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। ये डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग पे कुछ करते हैं तो शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ कर रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करते हैं तो ये थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो ये दोनों के बीच में गेम ऑफ चिकन्स चल रहा है, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम गेम ऑफ चिकन्स कहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शी जिनपिंग इस पर्टिकुलर गेम से भाग जाए, डर के बैकफुट पे आ जाए, और ये चाहता है कि शी जिनपिंग जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हट के भाग जाए। जनरली क्या होता है कि दोनों में से एक थक हार के भाग ही जाता है, सेटल ही हो जाता है, लेकिन खतरनाक सिचुएशन तब बन जाता है जब दोनों इसको पर्सनल ईगो पे ले लेते हैं और कोई भी बैकआउट करने को मूड में नहीं रहते हैं, और इसी का नतीजा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और अब जिस तरीके से टिट फॉर टैट यहां पे चल रहा है, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोल लीविट ने ट्यूसडे को कहा है कि ट्रंप जो है वो चाइना के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन चाइना को फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। मतलब चाइना विल बी द चिकन जो बकल डाउन करे इस पर्टिकुलर गेम ऑफ चिकन्स में। बट वेदर शी जिनपिंग विल डू, बिकॉज अगर शी जिनपिंग ऐसा करते हैं तो सोचिए वर्ल्ड में उनका इमेज कैसा बनेगा, जहां पे वो हेजेमोनिक पावर बनना चाहते हैं और ऐसा इमेज जाएगा कि वो ट्रंप से डर गए। तो एक तरीके से ये क्लियर क्लैश ऑफ ईगो हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 245% टैरिफ ले जाके एक खतरनाक सिचुएशन तो स्टैब्लिश किया है। शी जिनपिंग ने कहा कि रिटेलिएट करेंगे, अब देखते कितना बड़ा रिटेलिएशन होता है और कैसे ये चीज फिगर आउट होता है। बट वी होप दैट दिस टैरिफ वॉर subsides, comes to end, but and does not take a nasty turn which is taking as of now. Friends, आपकी क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।